मित्रों, हम लोगों के बीच अंग्रेजी का एक शब्द एंटीसिपेशन बड़ा ही कॉमन है और यह हर मानव के खुद के अनुभव पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हम भविष्य के सोच को, भविष्य के प्रोग्राम के बारे में और भविष्य में करने वाले अपने काम के बारे में एक अनुमान करते हैं, एक पूर्वानुमान करते हैं और फिर उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। इसके अनुसार कभी हमें सफलता मिलती है। सफलता मिलती है तो हमें खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, हम आगे के लिए उत्साहित होते हैं। कभी कभी हमारा एंटीसिपेशन फेल भी हो जाता है। वैसी स्थिति में हम निराश होते हैं, हमें चिंता हो जाती है और हम तनाव में आ जाते हैं। यह जो एंटीसिपेशन या पूर्वानुमान का अनुभव है, यह मुख्य रूप से 2-3 बातों पर निर्भर करता है। इसमें पहली बात यह है कि यह हमेशा तेजी से हो रहे विकास के संदर्भ में किया जाता है और जिसमें हर पल, हर क्षण परिवर्तन होते रहते हैं। इसको प्रभावित करने वाले तत्वों में दूसरा स्थान हमारे तकनीकी विकास को है, उन यंत्रों को है जिनका उपयोग हम अपने जीवन में करते हैं। इसको प्रभावित करने वाले तीसरे तत्व के रूप में हम जलवायु परिवर्तन या वातावरण में बदलाव को मानते हैं, जिसके कारण हमारा पूर्वानुमान सफल या असफल होता है। अब इस एंटीसिपेशन या पूर्वानुमान के भी कई प्रकार होते हैं, जिसमें पहला स्थान सकारात्मक प्रभावों को दिया जाता है। हम कुछ ऐसे पूर्वानुमान अपने जीवन में करते हैं जो निश्चित रूप से हमें खुशी प्रदान करते हैं। जैसे किसी वेडिंग इवेंट में शामिल होना, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी वेकेशन से या टूर से संबंधित जो प्रोग्राम होते हैं वे आमतौर से सफल होते हैं और उसमें हमें सफलता की संभावना भी अधिक रहती है। हम उसे एंजॉय करते हैं, हमें अच्छा लगता है और उस तरह के इवेंट को हम पसंद भी करते हैं। इसमें दूसरा पूर्वानुमान हम अपने लक्ष्य के बारे में करते हैं, लेकिन लक्ष्य के बारे में जो हम पूर्वानुमान या एंटीसिपेशन करते हैं, उसमें दोनों प्रकार की स्थिति आ सकती है। उसमें हमें सफलता भी मिल सकती है और उसमें हमें असफलता भी मिल सकती है। इसका पॉजिटिव साइड भी है और निगेटिव साइड भी है। खासकर पढ़ाई के मामले में, डिग्री के मामले में
अंक के मामले में, जॉब प्राप्त करने के मामले में हम जो अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें सफलता हमें मिल ही जाए। वहाँ हमें निराशा भी हाथ लग सकती है, लगती ही है। और इसलिए यह जो दूसरे प्रकार का एंटीसिपेशन है, इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष शामिल हैं। तीसरे प्रकार में जो एंटीसिपेशन है, उसमें अनिश्चितता की स्थिति रहती है। अनिश्चितता की स्थिति इसलिए रहती है कि उसके बारे में हम श्योर नहीं रहते हैं कि आगे इसमें क्या होगा। हम अनुमान भी करते हैं, अंदाज़ा भी लगाते हैं, उम्मीद भी करते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा एंटीसिपेशन वहाँ सही हो। जैसे कभी कभी हम एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाते हैं, तो वहाँ की स्थिति के बारे में, परिस्थिति के बारे में जो हम अनुमान लगाते हैं या जो हम एंटीसिपेट करते हैं, उसके विपरीत भी परिस्थिति हमें मिल जाती है। एक जॉब को छोड़ के जब हम दूसरे जॉब में जाते हैं, तो वहाँ भी हमारा एंटीसिपेशन सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है। हम किसी नए रिलेशनशिप में अगर जाते हैं, किसी के साथ अगर कोई संबंध स्थापित करते हैं, तो अनिश्चितता वहाँ भी रहती है, क्योंकि उस संबंध का भविष्य आने वाला समय करता है। और उसके संबंध में हम एक एंटीसिपेशन मात्र ही कर सकते हैं, जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। जहाँ तक जीवन में इसके प्रभाव का सवाल है, तो यह हमें कई प्रकार से प्रभावित करता है। हम पर इसके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। यह हमारी भावना को प्रभावित करता है, यह हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है, यह हमें शारीरिक रूप से प्रभावित करता है। और कभी कभी अधिक निराशा मिलने पर या अधिक तनाव होने पर हमारे हृदय का पल्पिटेशन भी बढ़ जाता है, हमारे रक्तचाप बढ़ जाते हैं, इसलिए इसका शारीरिक असर भी होता है। फिर यह हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। अगर हमें सफलता मिलती है तो हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता है। अगर हम निराश होते हैं या हमें असफलता मिलती है, तो वैसी स्थिति में हमारे व्यवहार पर भी इसकी झलक मिल जाती है। इसलिए किसी भी एंटीसिपेशन के संदर्भ में जब हम पूर्वानुमान करें, तो हम दोनों परिस्थितियों को साथ लेकर चलें और किसी भी परिस्थिति में हम निराश नहीं हों। कोशिश इस तरह से करें कि उसमें असफल होने की संभावना कम से कम हो, सफल होने की संभावना अधिक से अधिक हो। हम उसमें अधिक मेहनत करें, उसमें हम प्लानिंग ठीक से करें, और ऐसा अगर हम करते हैं तो उसमें सफल होने की संभावना अधिक हो जाती है। धन्यवाद।